जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार बदलने की कोशिश करता है तो समझ जाइए कि वह आपको अपनाना नहीं चाहता, बस अपने अनुसार ढालना चाहता है। जो बीत गया वो अध्याय था, जो आ रहा है वह भविष्य है, लेकिन जो चल रहा है वही जीवन है। उसे पूरे होश और आत्मा से जीना ही श्री कृष्ण का संदेश है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है, मगर जब शब्दों में जहर घुल जाए तो भावनाएं भी धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। मकान ईंट पत्थर से बनता है, पर घर बनता है विश्वास, स्नेह और समर्पण से। यदि इनका अभाव हो तो महल भी उजड़ा सा लगता है। मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की, नहीं तो अंदर कचरा जमा होता जाएगा और बाहर मुस्कान सिर्फ दिखावा रह जाएगी। जिसे तुम बार बार समझाते हो और वो फिर भी नहीं समझता, वह तुम्हारी बुद्धि का नहीं, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान ले रहा है। अक्सर वही लोग हमें धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, और यही भरोसा हमें भीतर से सबसे ज्यादा तोड़ता है। हर वो इंसान जो शांत है, कमजोर नहीं है, वो अपने भीतर एक ऐसा समुंदर छिपाए बैठा है जो लहरें तभी उठाता है जब कोई सीमा लांघी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ का वजन तब तक हल्का लगता है जब तक वो किसी और के सिर पर रखा जाए, लेकिन जब खुद उठाना पड़े तो अंतर समझ में आता है। यदि जीवन में बार बार ठोकरें लग रही हैं तो समझिए कि भगवान आपको मजबूत बना रहा है। कांच नहीं, हीरा बनाने की तैयारी है। जिसके पास समय नहीं है वह व्यस्त नहीं, वह बस आपकी अहमियत नहीं समझता, क्योंकि वक्त तो हर किसी के पास बराबर होता है। ध्यान रखो, शब्द बाण से ज्यादा घातक होते हैं। घाव भर जाते हैं, पर शब्दों के दिए घाव आत्मा तक चीर जाते हैं। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि उनकी आंखें दोष ढूंढती हैं और तुम्हारी आत्मा गुणों से भरपूर है। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो अपने दुख को सहन कर सकता है वो दूसरों को खुशियां दे सकता है, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा हो वही रोशनी की कदर करता है। ईर्ष्या और घमंड तो ऐसे रोग हैं जो मनुष्य को भीतर से खोखला बना देते हैं। दूसरों की तरक्की में खुश होना सीखो, वही असली भक्ति है। रिश्ते कभी ऊपर से नहीं टूटते, वो अंदर ही अंदर दरक जाते हैं जब संवाद कम हो जाए और अहंकार बढ़ जाए। कभी कभी खामोश रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। शब्दों से नहीं, मौन से रिश्ते बचाए जाते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हर चीज की कीमत समझा देता है, चाहे वो विश्वास हो, प्यार हो या इंसान। अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसे बांधो मत। प्रेम पिंजरे में नहीं, आजादी में पनपता है। अपने बच्चों को दौलत से ज्यादा संस्कार दो, क्योंकि दौलत लुट सकती है पर संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। खुद की तुलना कभी किसी और से मत करो। फूल कभी फूलों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे बस खिलते हैं। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में अच्छा कहते हैं, वही तुम्हारे सच्चे
शुभ चिंतक हैं। गलतियां स्वीकारना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक है, क्योंकि जो खुद को सुधार सकता है वही दुनिया बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में 3 चीजें जरूरी होती हैं, एक लक्ष्य, एक मार्गदर्शक और एक आत्मचिंतन। जब तक मन अशांत है तब तक सुख केवल भ्रम है। मन की शांति ही सबसे बड़ा वैभव है। हर सुबह उठकर सबसे पहले खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो तुम खुद मानते हो। अपने दुहक को ईश्वर का उपहार मानो, वो तुम्हें और भी अधिक सक्षम बनाने आया है। जितना गहरा दुहक होता है उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचता है व्यक्ति। जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बारे में सोचता है उसे कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। कभी अपने कर्मों का मूल्यांकन किसी और के तराजू से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर कर्म का फल समय पर मिलता है। चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर मन शांत है तो हल जरूर निकलेगा। बेचैनी में सिर्फ उलझने बढ़ती हैं। हर वह रिश्ता जो त्याग मांगता है बदले में असीम प्रेम देता है, और हर वह रिश्ता जो सिर्फ अधिकार चाहता है अंततः एक बोझ बन जाता है। ध्यान रहे, किसी के जीवन में रुकावट मत बनो। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम बाधा भी मत बनो। जिन्होंने त्याग किया होता है वही सच्चे महान होते हैं, क्योंकि लेना सरल है पर देना साहस की मांग करता है। जिस दिन तुम्हें खुद से प्रेम हो जाएगा उस दिन कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। आत्म प्रेम ही आत्मा की सुरक्षा है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि हार में भी वो पाठ छुपा होता है जो जीत में नहीं मिलता। कभी किसी को छोटा मत समझो। समय और भाग्य जब पलटते हैं तो राजा भी रंक और रंक भी राजा बन जाता है। आशा और धैर्य, यही 2 नाव हैं जो हर तूफान से पार ले जाती हैं। इन्हें कभी न छोड़ो। जहां प्रेम है वहां भय नहीं होता, जहां भय है वहां भक्ति नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही परमात्मा है। भूतकाल की गलतियों को याद कर रोते रहोगे तो वर्तमान के अवसर भी खो दोगे। अतीत से सीखो, लेकिन वर्तमान में जियो। परखने का शौक है तो दूसरों की नहीं, पहले अपनी गलतियों की करो, वही असली सुधार है। कभी किसी का मूल्य उसकी उपयोगिता से मत आंकिए। कुछ चीजें मौन होती हैं, मगर जीवन में सबसे ज्यादा शांति वही देती है। जो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देता है उसे जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी सजा होता है। जिसे तुम खो चुके हो उसके लिए दुखी मत रहो। यदि वह तुम्हारा होता तो कभी खोता नहीं। प्रेम वही है जो मौन में भी सुन ले, दूरी में भी पास हो और अश्रुओं में भी मुस्कान दे जाए। दुनिया के बाजार में केवल वही बिकता है जो दिखाई देता है, पर ईश्वर के दरबार में वही कीमती होता है जो छिपा हुआ होता है। आपका भाव, आपकी श्रद्धा। धोखा तब नहीं लगता जब सामने वाला झूठ बोलता है, बल्कि तब लगता है जब हम उसकी बातों को सच्चा मान लेते हैं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अदृश्य संघर्ष छिपा होता है। इसलिए कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना। जो चीज हमारे बस में नहीं है उस पर दुख करना केवल समय की बर्बादी है, और जो चीज हमारे बस में है उस पर आलस्य करना पाप है। जिस दिन तुम्हारी नीयत साफ हो जाएगी उसी दिन तुम्हारे रास्ते के कांटे भी फूल बन जाएंगे। क्रोध में बोला गया हर शब्द भविष्य की शर्मिंदगी का कारण बनता है। इसीलिए गुस्से में मौन सबसे उत्तम नीति है। कभी हारने का दुख मत करना, क्योंकि जो गिरकर फिर खड़ा होता है वही जीत को सच्चा सम्मान देता है। मनुष्य वही महान है जो अपने दुख को भी दूसरों की मुस्कान बना दे, जो अपना दर्द भी भुलाकर दूसरों के घावों पर मरहम रखे। कभी किसी से इसलिए प्रेम मत करो कि वह तुम्हारे साथ है, बल्कि इसलिए करो कि वो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे जैसा ही है, सच्चा, सरल और संपूर्ण। जिस मन में श्री कृष्ण बसते हैं उस मन को संसार की कोई चिंता नहीं रहती।
अहंकार के साथ ज्ञान कभी टिक नहीं सकता, जैसे धुएं के साथ दीपक की लौ नहीं जल सकती। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी के चरणों में वरदान बनकर झुकता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो तब आंखें बंद करके मेरा नाम लो, मैं वहां से रास्ता बनाऊंगा जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग यह होता है कि आप किसी को बिना बताए उसके लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति हर चीज में बुराई देखता है, वह सबसे पहले खुद के भीतर बुराई से भरा होता है। अपने दुख को इतना भी मत पालो कि सुख तुम्हारा द्वार ही भूल जाए, और अपने सुख पर इतना भी मत इतराओ कि दुख को तुम्हारे अस्तित्व की जरूरत लगने लगे। जो व्यक्ति निंदा से नहीं डिगता, वही व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण के मार्ग पर है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह नहीं कि वह कितना बोलता है, बल्कि यह है कि वह कब चुप रहता है और क्यों। जब दूसरों को माफ करना सीख जाओ तो समझो तुमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्थान दे दिया है। प्रेम के लिए शब्दों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है, और श्री कृष्ण भावों के देवता हैं, शब्दों के नहीं। जिस घर में प्रेम और सेवा हो, वहीं द्वारका है, वहीं वृंदावन है, वहीं श्री कृष्ण है। ध्यान रहे, ईश्वर कभी देर नहीं करते, बस हमारी अधीरता ही हमें भ्रम में डाल देती है। जो तुम्हें देखकर खुश न हो सके, उससे रिश्ता निभाने का कोई अर्थ नहीं। हर बार तर्क मत करो, कभी कभी मौन रहकर भी जीत हासिल की जाती है। अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि लड़ो, बल्कि एक छोटा सा दीपक जला दो। अगर संसार की नजर में गिर भी जाओ तो चिंता मत करो। अगर तुम खुद की नजर में खरे हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। धन से अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो होता है जो जरूरतमंद की मदद करके चैन की नींद सो सके। जब तुम खुद पर हंसना सीख जाओगे, तब कोई भी तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। बाकी सब अस्थाई है, संपत्ति, संबंध, शरीर, संकल्प। जो व्यक्ति अपनी गलती मान ले, वह इंसान से देवता बन जाता है। रिश्ते वो नहीं जो मजबूरी में निभाए जाएं, रिश्ते वो हैं जिनमें त्याग हो, सम्मान हो और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो। अगर जीवन में बार बार ठोकर लग रही है तो समझो अब श्री कृष्ण तुम्हें किसी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी चैन की नींद मत सोचना, क्योंकि आंसू से भिगोया गया दिल सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। दूसरों के लिए थोड़ा झुक जाओ, यही झुकाव रिश्तों को बचाता है। दुनिया दिखावे की भूखी है, पर ईश्वर केवल तुम्हारे इरादे देखता है। सच्चा प्रेम वो है जो बिना कहे समझे, और सच्ची भक्ति वो जो बिना दिखावे के हो। मत उलझो उन लोगों में जो तुम्हारे लिए सिर्फ मौके पर साथ होते हैं। प्यासे को पानी देना भक्ति है, पर जो कुएं को भरता है वही असली सेवक है। रिश्तों को हमेशा धागे की तरह समझो, जो अगर एक बार टूट जाए तो जोड़े तो जा सकते हैं, मगर गांठें रह जाती हैं जो फिर कभी नहीं खुलती। माफ करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं। अपनी तकलीफ को भगवान की चिट्ठी समझो। हर शब्द में कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है। जो लोग समय पर नहीं आते, समय उन्हें जरूर वापस लाता है, सबक बनाकर। बिना वजह हंसने वालों को मत समझो कि वे हल्के हैं। कभी कभी सबसे गहरे जख्म हंसी की परतों में छिपे होते हैं। जैसे दीपक खुद जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही एक सच्चा इंसान खुद टूटकर दूसरों को संभालता है। जो आज आपको रोक रहा है, हो सकता है वो कल आपका सहारा बने। इसलिए किसी को भी अंतिम समझकर मत ठुकराओ। परिस्थितियां और इंसान दोनों बदल सकते हैं। क्रोध करना आसान है, माफ करना हिम्मत की निशानी है। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ते हैं, वो अपनी नींव खोदते हैं। हर वो चीज जो आपको रोक रही है, उसे एक अवसर की तरह देखो। कभी कभी
जीवन सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आता है। बस समझने की नियत होनी चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं। कभी किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते को चुप करा दो, वहीं तुम्हारा प्रभु निवास करता है। जो बातें दिल को चुभती हैं, वही बातें अक्सर हमारी आत्मा को जगा देती हैं। बाहरी सुंदरता सजे हुए फूल जैसी होती है, जिसका जीवन छोटा होता है लेकिन खुशबू नहीं रहती। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, विश्वास भी मर जाता है। खुद पर भरोसा रखो, दूसरों की तुलना में नहीं। धैर्य ही असली पूजा है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, लेकिन भीतर की शांति तब आती है जब मन मंदिर बन जाए। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद की नहीं, दूसरों की जिंदगी जीता है। जिस दिन तुम्हें खुद से प्रेम हो जाएगा, उस दिन दुनिया की नजरें भी तुम्हारी कद्र करेंगी। अपनी तुलना उस सूरज से करो जो हर सुबह उगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि जख्म भर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वाणी ही चरित्र की पहचान है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। मन को साधो, वरना यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। घमंड पतन का सबसे पहला कदम होता है। विनम्रता तुम्हें वहां ले जाती है जहां सम्मान अपने आप चलकर आता है। जिन्हें दिल से चाहा, वही लोग सबसे पहले दूर चले जाते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ पाठ हमेशा याद रहता है। जब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं होंगे, दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। किसी की परछाई बनने से बेहतर है खुद की पहचान बनाओ। एक सच्चा भक्त वो नहीं जो हर रोज माला फेरता है, बल्कि वो है जो बुरे वक्त में भी अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ता। बड़ा बनने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि बड़ा बनने पर लोग डरेंगे और अच्छा बनने पर लोग दिल से चाहेंगे। जीवन एक दर्पण की तरह है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटता है। नजर बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जो चला गया उसका दुख मत कर, जो आया नहीं उसका इंतजार मत कर। जो आज है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान। हर चोट कुछ सिखाने आती है, हर आंसू कुछ समझाने आता है, और हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने आती है। मत डरो, प्रभु हर कदम पर साथ हैं। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह एक निर्णय है। हर सुबह उठकर तय करो कि आज मैं शांति और प्रेम में रहूंगा। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जिसकी नसों में कृष्ण का नाम बहता है वो कभी हार नहीं सकता। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब जब कोई मौन होता है वह अपने ईश्वर से संवाद कर रहा होता है। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल मौन से बंधे होते हैं, जिनमें सिर्फ भावना बोलती है। बड़ा बनना है तो वृक्ष जैसा बनो, जो खुद धूप में खड़ा रहता है और दूसरों को छाया देता है। किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत तब तक होती है जब तक खुद पर विश्वास नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा करे वह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का आईना है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हें कोई नहीं जानता, ताकि तुम खुद को जान सको। दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी तुलना मत करो, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों की गलती निकालता है वह जीवन में कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। कभी कभी किसी को माफ करना खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वह बोझ बनकर हृदय को चीरता रहता है। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी तपस्या है, और वही स्थिर मन श्री कृष्ण का निवास स्थान है। जब जीवन की दिशा समझ में न आए तो बस राधे राधे कहना शुरू कर दो, क्योंकि जहां नाम है वहां मार्ग है। जिसे सत्य का साथ मिला हो उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता
तो उससे उम्मीद रखना भी व्यर्थ है। ईश्वर ने हाथ इसलिए दिए हैं ताकि तुम अपनी मदद खुद कर सको। वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता जिसका साथ श्री कृष्ण देते हैं। बाकी तो संसार के रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। जब भी घमंड सिर चढ़ने लगे तो एक श्मशान जाकर देख लेना, सारा भ्रम टूट जाएगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो और हर रात एक नई शांति के साथ समर्पित कर दो कृष्ण को। दुख तब गहराता है जब हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, वरना जीवन में हर क्षण बीत ही जाता है। जो प्रेम में हार जाता है वही वास्तव में प्रेम को जीतता है। कभी किसी को उसकी स्थिति देखकर मत आंकना, क्योंकि समय और श्री कृष्ण दोनों किसी को भी कभी भी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ समझ में ना आए तो बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें वहां से भी रास्ता दिखाऊंगा जहां कोई राह नहीं होती। अहंकार का इलाज कोई और नहीं कर सकता, उसे केवल अनुभव की ठोकरें ही मिटा सकती हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान एक अनपढ़ इंसान से भी मिल सकता है। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार आजमाता है उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जिस प्रेम में प्रश्न हो वहां शंका जन्म लेती है। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि विश्वास टूटने की आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जीवन भर गूंजता है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, क्योंकि वह स्थान केवल ईश्वर से भरा जा सकता है। किसी के हंसने से यह मत समझो कि वह खुश है, शायद वो सिर्फ आपको मुस्कुराते देखना चाहता है। जब मन चंचल हो तब श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जैसे हवा से दीपक बुझ सकता है वैसे ही चंचल मन से बुद्धि बुझ सकती है। मधुर वाणी ही सबसे बड़ा धन है। तलवार घाव दे सकती है, पर कड़वे शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में साथ खड़ा हो उसका हाथ कभी मत छोड़ना। ध्यान रहे, सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी कृष्ण को दोष नहीं देता, बल्कि उनका ही नाम लेकर आगे बढ़ता है। बुरे वक्त में भी जो तुम्हें सही सलाह दे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया उस दिन ईश्वर का पहला दर्शन हो गया। कभी किसी से बड़ा बनने की होड़ मत करो, बस इतना ध्यान रखो कि कल के मुकाबले आज तुम बेहतर हो। प्रेम, त्याग और धैर्य, ये तीनों जीवन को सुगंधित बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खो चुके हो वह अगर तुम्हारा होता तो कभी खोता नहीं। अब जो है उसे थाम लो, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ चीजें छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शांति से बढ़कर कोई विजय नहीं होती। कभी अपनी अच्छाई का प्रचार मत करो। जिसकी आत्मा उजली होती है वो रोशनी खुद ही फैलाती है। जिन्हें दिखावा करना पड़े वो अक्सर भीतर से खाली होते हैं। हर वक्त बोलने वाला समझदार नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कम बोलकर गहरे असर छोड़ दे। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, रिश्ते, हालात, सोच और जरूरतें भी। पर जो व्यक्ति बदलते वक्त में धैर्य नहीं रख पाता वो खुद को खो बैठता है। दूसरों की सफलता देख ईर्ष्या मत करो। हर फल अपने मौसम में ही पकता है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस लगन से अपने कर्म में लगे रहो। तूफानों से डरकर नौका किनारे नहीं लगाई जाती। वो नाविक ही क्या जो डरकर लौट जाए। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जो डर गया वो मर गया। कभी किसी का उपकार मत भूलो, क्योंकि जब तुम कमजोर थे किसी का सहारा तुम्हारे लिए ईश्वर के भेजे दूत से कम नहीं था। ताकत आवाज में नहीं, विचारों में होनी चाहिए। जो गहराई से सोचता है वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, क्योंकि जब मन शांत होता है तब विचारों में शक्ति होती है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ हाथ से छूटता लगता है। तभी याद रखो, ईश्वर सबसे बड़ी पकड़ बनकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं।
जो तुम्हें खो दे और फिर वापस आए, समझ लो कि उसने दुनिया देखकर तुम्हारी कीमत समझी है। लेकिन तुम वहीं रहना जो खुद को पहले ही जान चुका था। किसी को गिराकर खुद ऊपर चढ़ने वाले कभी ऊंचाई पर नहीं टिकते। जो दूसरों को उठाते हैं वही सच्चे महान कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो माफ करना सीखो, क्योंकि बदला लेने में एक दिन की संतुष्टि है, माफ कर देने में उम्र भर की राहत। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जिसे वो चुपचाप जीता है, बिना किसी शिकायत के। इसलिए किसी को जज मत करो उसके दर्द को जाने बिना। झूठ से जीती गई जीत सच्चाई के सामने देर टिकती नहीं। समय एक दिन सबके मुखौटे उतार देता है, इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही अकेले क्यों न पड़ जाओ। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद दे। प्रेम करो पर खुद की कदर करना मत छोड़ो, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। दुनिया क्या कहेगी, अगर इस डर में जियोगे तो कभी खुद को नहीं जान पाओगे। दुनिया तो राम को भी नहीं समझी, तुम और मैं किस खेत की मूली हैं। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करता। सच्चा भक्त वो नहीं जो संकट में ही भजन करे। सच्चा भक्त वो है जो आनंद में भी प्रभु को न भूले। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। हर फूल का अपना मौसम होता है, हर आत्मा का अपना सफर। तुम्हारा समय, तुम्हारा रास्ता, सब कुछ खास है। बस चलते रहो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला महसूस कराए उससे दूरी ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ होने से नहीं, साथ निभाने से चलते हैं। बोलने से पहले सोचो, करने से पहले समझो और भरोसा करने से पहले किसी की नीयत को परखो। ईश्वर कहते हैं, जो मांगता है उसे दो, लेकिन जो बिना मांगे समझ जाए उसे अपनी आत्मा से जोड़ लो। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, दुनिया तुम्हारे हुनर को भी शक की नजर से देखेगी। खुद से सच्चा रहो, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं छोड़ता, वही जीवन की सच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। जिसने कष्टों में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसने आधा जीवन जीत लिया, क्योंकि आंसू तो सबके आते हैं, पर मुस्कान वही लाता है जिसके भीतर विश्वास जीवित हो। संसार में सबसे कठिन कार्य है किसी के अहंकार को छुए बिना उसे सच बताना। इसलिए कब, क्या और कैसे बोलना है, यह जानना भी एक साधना है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, क्योंकि जो तुम्हें अधूरा मानता है वो तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझेगा। मन की खेती करो, वहां प्रेम, विश्वास और धैर्य बो। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को उखाड़ फेंको। मन भी तब मंदिर बनता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो वर्तमान में है उसे प्रेम से जो। यही जीवन है। जिसे अपनी औकात बतानी पड़े, समझ लो वहां रिश्तों की गरिमा खत्म हो चुकी है। जहां सम्मान न मिले वहां मौन ही सबसे बड़ी आवाज होती है। कभी किसी की सरलता को कमजोरी मत समझो। जो शांत है वो बेबस नहीं, वो बस तुम्हारी दुनिया से ऊंचा है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की दुनिया जीत ली, उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई चुनौती नहीं होती। किसी के हंसने से यह मत समझो कि वह खुश है। शायद वो सिर्फ आपको मुस्कुराते देखना चाहता है। जब मन चंचल हो तब श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जैसे हवा से दीपक बुझ सकता है, वैसे ही चंचल मन से बुद्धि बुझ सकती है। मधुर वाणी ही सबसे बड़ा धन है। तलवार घाव दे सकती है, पर कड़वे शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में साथ खड़ा हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। ध्यान रहे, सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी कृष्ण को दोष नहीं देता, बल्कि उनका ही नाम लेकर आगे बढ़ता है। बुरे वक्त में भी जो तुम्हें सही सलाह दे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उस दिन ईश्वर का पहला दर्शन हो गया। कभी किसी से बड़ा बनने की होड़ मत करो, बस
इतना ध्यान रखो कि कल के मुकाबले आज तुम बेहतर हो। प्रेम, त्याग और धैर्य, ये तीनों जीवन को सुगंधित बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खो चुके हो वह अगर तुम्हारा होता तो कभी खोता नहीं। अब जो है उसे थाम लो, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ चीजें छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शांति से बढ़कर कोई विजय नहीं होती। कभी अपनी अच्छाई का प्रचार मत करो। जिसकी आत्मा उजली होती है वो रोशनी खुद ही फैलाती है। जिन्हें दिखावा करना पड़े वो अक्सर भीतर से खाली होते हैं। हर वक्त बोलने वाला समझदार नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कम बोलकर गहरे असर छोड़ दे। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, रिश्ते, हालात, सोच और जरूरतें भी। पर जो व्यक्ति बदलते वक्त में धैर्य नहीं रख पाता वो खुद को खो बैठता है। दूसरों की सफलता देख ईर्ष्या मत करो। हर फल अपने मौसम में ही पकता है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस लगन से अपने कर्म में लगे रहो। तूफानों से डरकर नौका किनारे नहीं लगाई जाती। वो नाविक ही क्या जो डरकर लौट जाए। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जो डर गया वो मर गया। कभी किसी का उपकार मत भूलो, क्योंकि जब तुम कमजोर थे किसी का सहारा तुम्हारे लिए ईश्वर के भेजे दूत से कम नहीं था। ताकत आवाज में नहीं, विचारों में होनी चाहिए। जो गहराई से सोचता है वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, क्योंकि जब मन शांत होता है तब विचारों में शक्ति होती है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ हाथ से छूटता लगता है। तभी याद रखो, ईश्वर सबसे बड़ी पकड़ बनकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जो तुम्हें खो दे और फिर वापस आए, समझ लो कि उसने दुनिया देखकर तुम्हारी कीमत समझी है। लेकिन तुम वहीं रहना जो खुद को पहले ही जान चुका था। किसी को गिराकर खुद ऊपर चढ़ने वाले कभी ऊंचाई पर नहीं टिकते। जो दूसरों को उठाते हैं वही सच्चे महान कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो माफ करना सीखो, क्योंकि बदला लेने में एक दिन की संतुष्टि है, माफ कर देने में उम्र भर की राहत। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जिसे वो चुपचाप जीता है, बिना किसी शिकायत के। इसलिए किसी को जज मत करो उसके दर्द को जाने बिना। झूठ से जीती गई जीत सच्चाई के सामने देर टिकती नहीं। समय एक दिन सबके मुखौटे उतार देता है। इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही अकेले क्यों न पड़ जाओ। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद दे। प्रेम करो पर खुद की कदर करना मत छोड़ो, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। दुनिया क्या कहेगी, अगर इस डर में जियोगे तो कभी खुद को नहीं जान पाओगे। दुनिया तो राम को भी नहीं समझी, तुम और मैं किस खेत की मूली हैं। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करता। सच्चा भक्त वो नहीं जो संकट में ही भजन करे। सच्चा भक्त वो है जो आनंद में भी प्रभु को न भूले। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। हर फूल का अपना मौसम होता है, हर आत्मा का अपना सफर। तुम्हारा समय, तुम्हारा रास्ता, सब कुछ खास है। बस चलते रहो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला महसूस कराए उससे दूरी ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ होने से नहीं, साथ निभाने से चलते हैं। बोलने से पहले सोचो, करने से पहले समझो और भरोसा करने से पहले किसी की नीयत को परखो। ईश्वर कहते हैं, जो मांगता है उसे दो, लेकिन जो बिना मांगे समझ जाए उसे अपनी आत्मा से जोड़ लो। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, दुनिया तुम्हारे हुनर को भी शक की नजर से देखेगी। खुद से सच्चा रहो, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं छोड़ता, वही जीवन की सच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। जिसने कष्टों में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसने आधा जीवन जीत लिया, क्योंकि आंसू तो सबके आते हैं पर मुस्कान वही लाता है
जिसके भीतर विश्वास जीवित हो। संसार में सबसे कठिन कार्य है किसी के अहंकार को छुए बिना उसे सच बताना। इसलिए कब, क्या और कैसे बोलना है, यह जानना भी एक साधना है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, क्योंकि जो तुम्हें अधूरा मानता है वो तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझेगा। मन की खेती करो, वहां प्रेम, विश्वास और धैर्य बो। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को उखाड़ फेंको। मन भी तब मंदिर बनता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो वर्तमान में है उसे प्रेम से जो। यही जीवन है। जिसे अपनी औकात बतानी पड़े, समझ लो वहां रिश्तों की गरिमा खत्म हो चुकी है। जहां सम्मान न मिले वहां मौन ही सबसे बड़ी आवाज होती है। कभी किसी की सरलता को कमजोरी मत समझो। जो शांत है वो बेबस नहीं, वो बस तुम्हारी दुनिया से ऊंचा है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की दुनिया जीत ली, उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई चुनौती नहीं होती। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो उसे उतना ही याद रखो जितना एक कांटे को निकालने के लिए जरूरी है। ज्यादा पकड़ोगे तो खून भी बहेगा और दर्द भी बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर खुद को जान ले तो सारा संसार तुझसे हार जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बदलता जरूर है, परंतु यह भी सच है कि जो व्यक्ति वक्त को नहीं समझता वो हर बदलाव में टूट जाता है। यदि तुम्हें कोई बुरा कहे तो उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं। हर इंसान अपने संस्कारों से बोलता है और तुम अपने धैर्य से पहचाने जाओगे। अपने जीवन में दुख के क्षणों को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी हंसी छीन ले, क्योंकि अंधेरे के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती। जिसे तुम बार बार समझाना पड़े वो कभी तुम्हें समझ ही नहीं सकता, क्योंकि समझाने की सीमा होती है पर समझने की इच्छा होनी चाहिए। जिनके पास सब कुछ होता है वे अक्सर शांति की तलाश में रहते हैं, और जिनके पास केवल शांति होती है वो सबसे धनी होते हैं। गुरु और समय दोनों जब तक साथ हों मनुष्य कभी भटक नहीं सकता, और जब ये दोनों दूर चले जाएं तो दिशा ही खो जाती है। हर शब्द जो तुम बोलते हो वो ब्रह्मांड में गूंजता है, इसलिए वाणी से कभी किसी को चोट मत दो। जो दिल से निकलती है वो हमेशा कहीं ना कहीं असर जरूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी को भी महान नहीं बनने देता। जो झुक जाता है वो टूटा नहीं होता, वो सिखा रहा होता है कि विनम्रता में ही बल होता है। यदि हर बार सफाई देनी पड़े तो समझ लो सामने वाले को तुम पर भरोसा कभी था ही नहीं। कभी किसी को यह कहकर मत रोको कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, बल्कि ऐसा बनो कि तुम्हारे बिना कोई अधूरा महसूस करे। कोई रिश्ता इतना भी मत निभाओ कि अपनी पहचान ही खो दो, क्योंकि जो खुद को भूल जाता है उसे दुनिया भी जल्दी भूल जाती है। ध्यान रखना, जिस दिन तुम मुस्कुराकर अपने दर्द को संभालने लगोगे उसी दिन तुम्हारे अंदर ईश्वर मुस्कुराने लगेगा। शब्द तलवार की तरह होते हैं, चोट दिखती नहीं पर गहरी लगती है। इसीलिए बोलो वही जो दिल को सुकून दे, ना कि घाव। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। चांद कभी सूरज से नहीं कहता कि मैं तुम्हारे जैसा चमकना चाहता हूं। वो अपनी रात को रोशन करता है, बस यही उसका सौंदर्य है। कभी किसी के भरोसे को मत तोड़ो। एक बार जो टूट जाए वो जुड़ तो सकता है पर आवाज जरूर करता है। जो कुछ खो गया है उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए बना है वो रास्ता खुद बना लेगा। कभी खुद को साबित मत करो उनके सामने जो तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। जो तुम्हारा है वो बिना कहे भी तुम्हें समझेगा। जिसने अपनी नियत को ठीक कर लिया उसका भाग्य ईश्वर स्वयं संवार देता है। वो लोग कभी पीछे नहीं रहते जो दूसरों को ऊपर उठाने का हौसला रखते हैं। शब्दों की चोट तलवार से गहरी होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचो। तुम किसी का मन भी काट सकते हो या उसे जीवन भर की प्रेरणा भी दे सकते हो।
ईर्ष्या तब होती है जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं। पर जो आत्मज्ञान को समझता है वो केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है। धैर्य वो दीपक है जो अंधकार में भी मन को शांत रखता है, क्योंकि फल का समय भगवान तय करता है। कर्म केवल हमारा अधिकार है। अभिमान वो दीमक है जो रिश्तों की लकड़ी को चुपचाप खोखला कर देता है। जिस दिन अपनापन शब्दों में नहीं व्यवहार में दिखे, वहीं से असली रिश्ता शुरू होता है। दिखावे की पूजा से बेहतर है निस्वार्थ सेवा का एक पल, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, साज सज्जा के नहीं। जिसने दूसरों को माफ करना सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि जो मन में बोझ रखता है वो शांति से कभी नहीं जी सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान मत करो, क्योंकि अपमान लौटता है वो भी समय देखकर और ब्याज समेत। हर कोई अपना दर्द बताता है, पर कोई ये नहीं कहता कि मैंने किसी और को कितना दर्द दिया। कभी दूसरों की आंख से भी देखो, तभी इंसानियत का असली अर्थ समझ आएगा। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर कर्म का फल अलग है और हर सीख का समय अलग है। समय सब कुछ सिखा देता है। चुप रहना, सहना, बदलना और सही वक्त पर आगे बढ़ना। जो दिल से जुड़ते हैं वो दूर होकर भी पास रहते हैं, और जो मतलब से जुड़े होते हैं वो पास होकर भी अजनबी से लगते हैं। अगर किसी को बदलना है तो पहले खुद को बदलिए, क्योंकि उदाहरण उपदेश से ज्यादा असर करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच सकारात्मक हो तो हर कठिनाई भी अवसर बन जाती है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना, एक, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, और दो, भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। वक्त और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर नियत साफ है तो अंत भला ही होगा। जिस दिन तुम दूसरों को दोष देना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि चुप रहना एक कला है जो केवल समझदार लोग अपनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो तो उसे संसार में नहीं मुझ में लगाओ, शांति स्वतः आ जाएगी। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का दिन अच्छा बन जाए तो बोलने में संकोच मत करो, क्योंकि शब्दों की मिठास कई बार औषधि का काम करती है। जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं वो केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, वो भगवान की योजना का हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में कभी इतना मत झुको कि लोग तुम्हें अपनी जरूरत समझ लें, और इतना भी मत अकड़ो कि अपने भी तुम्हें छोड़ दें। जो भी कुछ है, जैसा भी है, वो सब कुछ तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। ना तो कोई गलती है, ना कोई नुकसान, सिर्फ सीख है, अनुभव है और मार्ग है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो, वरना जब वो दूर जाएगा तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी साथ ले जाएगा। भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की जरूरत बने, ना कि घमंड की मिसाल। अपने दुख को छुपाकर हंसने वाला इंसान सबसे बहादुर होता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया सांत्वना नहीं तमाशा देखती है। जिसे क्षमा करना आ गया उसे दुख देना अब कोई सजा नहीं देता, क्योंकि माफी देने वाला ईश्वर के सबसे करीब होता है। हर सुबह एक नया अवसर है, कुछ अच्छा करने का, कुछ पुराना भूलने का और किसी का दिल जीतने का। अगर जिंदगी सरल नहीं हो सकती तो कम से कम सोच को सरल बना लो, क्योंकि उलझनों का हल सरलता में ही छुपा होता है। कभी कभी भगवान आपको वहां तोड़ते हैं जहां आप सबसे ज्यादा टूटने से डरते हैं, क्योंकि वहीं से नया निर्माण शुरू होता है। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यही है, वो मांगता नहीं, देता है। वो शोर नहीं करता, शांति देता है। जिस दिन तुमने लोगों की सोच को खुद पर हावी होने देना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। जो अपमान करता है वो भूल जाएगा,
पर जिसे अपमानित किया गया है वो जीवन भर नहीं भूलता। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार दरार आ जाए तो जोड़ने पर भी आवाज करते हैं। ईश्वर ने किसी को भी खाली नहीं भेजा, हर किसी के पास कोई ना कोई गुण है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अपने दुखों को उस तक सुनाओ जो समाधान दे सके। बाकी लोगों के पास तो सिर्फ जिज्ञासा होती है, संवेदना नहीं। हर कोई अपने कर्मों से ही बांधता है खुद को और फिर दुनिया को दोष देता है, जबकि आत्मा तो हमेशा स्वतंत्र थी, है और रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो लोग खुद को बहुत ऊंचा मानते हैं वो अक्सर किसी का हाथ थामने में हिचकिचाते हैं। लेकिन याद रखना, वृक्ष जितना फलदायक होता है उतना ही झुकता है। क्रोध उस आग की तरह है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह पनपती है। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जिस पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जो विश्वास नहीं करता उसे कोई सफाई समझ नहीं आती। जब हालात आपको तोड़ने लगें तो समझ लो कि ईश्वर खुद आपको गढ़ने लगा है। जो दिल से निकला हो वो आशीर्वाद बनता है, और जो दिखावे से दिया जाए वो एहसान बनकर रह जाता है। एक समय आता है जब सब कुछ कहने का मन करता है, और एक समय आता है जब चुप रहना ही सबसे सटीक जवाब होता है। हर रिश्ता दो लोगों के बीच नहीं होता, कभी कभी एक ही इंसान उसे निभाता है और दूसरा बस उसका फायदा उठाता है। जो तुम्हारे अंदर का शांति स्रोत नहीं समझता उसे अपने तूफानों का कारण मत बनने दो। ईश्वर ने एक दिन हर किसी को बदलने का मौका दिया है। कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ बस वक्त निकाल जाते हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं होता। असली ऊंचाई वो होती है जिसमें आप दूसरों को भी ऊपर उठा सको। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये उतना अहम नहीं है, तुमने उससे क्या सीखा वो तुम्हारी असली पूंजी है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का रास्ता है। हर सुबह श्री कृष्ण से कहना, जो मेरी समझ से परे है उसे भी मुझे स्वीकारने की शक्ति देना। जो समय तुम्हें चुप करा देता है वही समय एक दिन दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनाता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह विश्वास है इस बात पर कि ईश्वर तुम्हारे संघर्षों को देख रहा है। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां अधर्म है वहां क्षय निश्चित है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। कोई कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करे, अगर आप अपने भीतर कटुता रखते हैं तो आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति कोई सौदा नहीं जहां तुम मांगते हो और वो देता है। भक्ति समर्पण है जहां तुम जो भी हो उसे अर्पण कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं। लोग खुद ही मुझसे दूर चले जाते हैं अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए। जहां प्रेम हो वहां लड़ाई भी होती है, पर जहां स्वार्थ हो वहां मौन मार देता है। इसीलिए जब कोई आपसे नाराज हो तो डरे नहीं, वह रिश्ता सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो चीज जो तुम्हें तोड़ने आई है वही तुम्हें मजबूत बनाने का काम करेगी। सिर्फ समय लगेगा, पर जब तुम उठोगे तो पहले से कहीं ऊंचे खड़े होगे। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए हटा देता है क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के साथ नहीं चलते। उनके जाने का दुख मत करना, बल्कि शुक्र मनाओ कि तुम अब हल्के हो गए। सच्चा प्रेम पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से असंतुष्ट है वो किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। जो मनुष्य हर बार हालात को दोष देता है वो कभी खुद को नहीं बदल पाता, पर जो हालात में भी अपनी कमियां ढूंढता है वो हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। शब्द छोटे हो पर अर्थ गहरा हो, वाणी धीमी हो पर असर तेज हो, व्यक्तित्व शांत हो पर आत्मा अग्नि से जलती हो। ऐसा संतुलन ही सच्चा साधक बनाता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जब वह किसी से दूर जाए तो उसकी याद मीठी लगे,
ना कि बोझिल। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे दर्द की दास्तान छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में अकेले चलना नहीं सीखोगे तब तक हर रिश्ता तुम्हें कमजोर ही बनाएगा। जो साथ दे वो सौभाग्य है और जो छोड़ दे वो अनुभव। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि ज्यादा पाने की दौड़ में जो हाथ में है वो भी खो जाता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। हर रिश्ता परीक्षा लेता है, कुछ समय की, कुछ विश्वास की और कुछ आपकी सहन शक्ति की। पर जो इन सब में साथ निभाए वही आपका सच्चा अपना होता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना तो पैसा है ना नाम, बल्कि मन की शांति है। जिसे यह मिल गई उससे बड़ा धनी कोई नहीं। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दर्द समझते हो वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस टूटो मत, डटे रहो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सुबह आती है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि यह दर्शाता है कि रिश्ता अहंकार से बड़ा है। जिनमें यह समझ होती है वे हमेशा जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल समय पर मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ईश्वर न्याय में कभी देर नहीं करता। जो जीवन में सबसे कठिन हो उसे पहले करो, क्योंकि आसान काम तो हर कोई कर लेता है, पर कठिनाइयों में जो निखरे वही सच्चा योद्धा होता है। कभी उस जगह को मत भूलो जहां से तुमने शुरुआत की थी, क्योंकि वही जमीन तुम्हारी उड़ान का आधार है। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो सोचो, क्या वह तुम्हारा भला चाहता है या तुम्हें अपने मतलब के हिसाब से ढाल रहा है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति हर बार सही नहीं होता। कभी कभी सबसे खामोश इंसान के पास सबसे गहरी समझ होती है। अगर किसी की उपेक्षा सहनी पड़े तो सह लो, पर खुद को मत खो। अपनी पहचान में ही तुम्हारा सम्मान छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मोह खत्म होता है वहीं से आत्मा का उत्थान शुरू होता है। जिसे खोने का डर ना हो वो ही सच्चा साधक है। संबंध केवल तब तक अच्छे होते हैं जब तक उसमें समर्पण होता है। जहां गणना शुरू होती है वहां से प्रेम की गहराई घटने लगती है। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी मौन से भी हर भावना व्यक्त की जा सकती है। बस सामने वाले में उसे समझने की दृष्टि होनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना कहे सब समझ जाए, और सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारी खामोशियों को भी पढ़ सके। श्री कृष्ण की सीख है, जब तक भीतर शुद्धता नहीं आती तब तक बाहर का संसार बदलने से कुछ नहीं होगा। असली यात्रा अंतर्मन की होती है। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में आप खुद ही सबसे अधिक दुखी हो जाओगे। कभी कभी ना कहना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। किसी की चुप्पी को उसकी सहमति मत समझो। कभी कभी वह चुप रहता है क्योंकि वो रिश्तों को तुम्हारी मूर्खता से ऊपर रखता है। भरोसा बहुत कीमती होता है। जब टूटता है तो ध्यान रखना, आवाज नहीं करता, पर इंसान अंदर से बिखर जाता है। जो आपको हर बार सही साबित करने की जरूरत महसूस कराता है वो आपके आत्मसम्मान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर दिन एक नया अवसर है, या तो पछताने का या सुधारने का। ईश्वर आपके रास्ते में कांटे नहीं बिछाता, पर जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हो तो आपको ठोकर जरूर लगवाता है। धोखा देने वाले को दोष मत दो, उसे तो बस वही मिला जो वो था। गलती आपकी थी जो आपने सोचा कि वो आप जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो आधा पाप वहीं खत्म कर देता है। क्रोध का त्याग, मौन की साधना और विचारों की निर्मलता ही मनुष्य को देवता के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रह सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो सोचो मत, क्योंकि उसने नहीं, ईश्वर ने तुम्हें चुना है।
कभी कभी लोग आपको सिर्फ इसलिए नीचा दिखाते हैं ताकि आप भी उनकी तरह नीचे आ जाओ। पर याद रखना, कमल कभी कीचड़ से लड़ता नहीं, बस खिलता है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी दो तरफा होती है। अगर हर बार आप ही खींच रहे हो तो शायद दूसरा सिरा कब का छोड़ चुका है। किसी की भलाई का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो जीवन बदल जाता है। जो चीज आपको रोज भीतर से तोड़ती है वो ईश्वर की पुकार है कि अब इस बंधन से मुक्त हो जाओ। जो भाग्य में है वो आपको मिलेगा, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग आपके कर्म ही बनाएंगे। यदि आपके पास समय है तो किसी को सुन लीजिए, क्योंकि किसी को बोलने के लिए कभी कभी एक जीवन भी छोटा पड़ जाता है। कोई आपको क्या समझे ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप खुद को क्या समझते हैं। हर बार टूटने पर रोने की जरूरत नहीं, कभी कभी टूटकर बिखर जाना बनने की पहली सीढ़ी होती है। जब आप दुनिया के अनुसार चलते हो तो सब ठीक लगता है, पर जब आप आत्मा के अनुसार जीने लगते हो तो सच्ची शांति मिलने लगती है। हर इंसान अपने कर्मों का दास है। कोई कितना भी छिपे, वो फल जरूर मिलेगा जो उसने बोया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के पास हूं जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, और उस व्यक्ति से दूर हूं जो मुझे दिखावे में ढूंढता है। संबंध टूटने से ज्यादा दर्द तब होता है जब वो बने ही स्वार्थ के लिए थे और तुमने उन्हें सच्चा मान लिया। जो लोग दूसरों की निंदा में समय लगाते हैं वो जीवन की सबसे अनमोल चीज गंवा देते हैं, अपनी आत्मा की शांति। हर जीत जरूरी नहीं होती और हर हार अंत नहीं होती। कुछ हारें हमें हमारी असली पहचान दिखाती है। जो लोग बार बार भाग्य को दोष देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि भाग्य को भी कर्मों का सहारा चाहिए। शब्दों की मिठास और स्वभाव की सरलता, यही वो आभूषण हैं जो मनुष्य को भीतर से सुंदर बनाते हैं। जो सामने है वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह हमेशा सामने नहीं होता। इसीलिए अपनी आंखों से कम, अपने अनुभव से ज्यादा समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसकी हार कभी नहीं तोड़ती, लेकिन उसका घमंड जरूर गिरा देता है। इसलिए जब भी सफलता मिले उसका पहला हिस्सा विनम्रता को दो। जिसे खोने का डर होता है वो व्यक्ति कभी आजाद नहीं हो सकता, और जो खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगे वो कभी दूसरों से कुछ सीख नहीं सकता। जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। हर वो बाधा जो पहाड़ लगती थी अब एक छोटी सी सीढ़ी बन जाती है। सच्चाई की खास बात यह होती है कि वह देर से सामने आती है, पर जब आती है तो सबको चुप करवा देती है। बोलने से पहले सोचो, देने से पहले समझो और चलने से पहले देखो, क्योंकि हर दिशा मंजिल की ओर नहीं जाती। जो इंसान दूसरों के दुख से सीख लेता है उसे जिंदगी कभी ज्यादा सिखाती नहीं, पर जो हर बार अपनी ही गलती दोहराता है उसे जिंदगी बार बार परीक्षा में डालती है। मन जितना शांत होगा निर्णय उतना ही स्पष्ट होगा, और निर्णय जितना स्पष्ट होगा जीवन उतना ही सफल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता निभाओ जिसमें प्रेम हो, और हर वो दूरी बना लो जहां स्वार्थ सांस लेता हो। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन कर्म का फल नहीं बदलता। जो बोओगे वही काटोगे, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। दुख तब नहीं होता जब कोई साथ छोड़ देता है, दुख तब होता है जब हम उसके साथ की आदत लगा बैठते हैं। कभी भी किसी की मौजूदगी को जरूरत मत बनने दो। हर वो इंसान जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराता है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है समझाना छोड़ देना। जब कोई नहीं समझता तो चुप रह जाना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। शब्द वही बोलो जो जरूरत से ज्यादा चुभे नहीं, और मौन वही रखो जो जरूरत से ज्यादा सब कुछ कह जाए। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वो तुम्हें नहीं,
अपनी ही हीन भावना को तुम पर थोपते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे तो समझो तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें असहज कर रहा है। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें दूसरों की राय कम जरूरी लगेगी। जब मन शांत हो तो निर्णय लो, जब मन व्यथित हो तो प्रतीक्षा करो, और जब मन विचलित हो तो प्रार्थना करो। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उनका काम है तुम्हारी पीठ पीछे रहना। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए कभी खुद को खोना पड़ता है, पर याद रखना, अगर वो रिश्ता सच्चा होगा तो वो तुम्हें खोने नहीं देगा। जो इंसान हर छोटी चीज में अर्थ खोज लेता है, उसे जीवन कभी साधारण नहीं लगता, हर क्षण दिव्य हो जाता है। जिसे तुम आज समझ नहीं पा रहे हो, कल वही तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक लगेगा। इसलिए अधूरी समझ से पूर्ण निर्णय मत लो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर के डर से लड़ो, क्योंकि जब तक डर जिंदा है, आजादी केवल एक सपना है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा किया गया अच्छा काम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस कर्म का लेखा रखता हूं जो प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भावना से किया गया हो। कभी किसी के कड़वे शब्दों को दिल से मत लगाना, क्योंकि वो उनके संस्कार हैं, तुम्हारा मूल्य नहीं। जैसे कोई गंदे जल से तुम्हारे ऊपर छींटे मारे तो दोष पानी का नहीं, उसकी सोच का होता है। जो लोग हर वक्त आलोचना में लगे रहते हैं, वो जीवन की सच्चाई से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, वो दूसरों की कमी नहीं, उनकी पीड़ा देखने लगता है। कभी अपनी सफलता का अहंकार मत करना, क्योंकि जो आज उड़ रहा है, उसे कल जमीन भी दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वृक्ष में फल आता है वो झुक जाता है। यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है तो जान लो, वो तुम्हारी ऊंचाई से डरता है। आत्मसम्मान और अहंकार में एक बहुत महीन रेखा है। जो स्वयं को जानता है वो झुकता है, जो दूसरों को दिखाना चाहता है वो अकड़ता है। अपने जीवन में विनम्रता को स्थान दो, क्योंकि विनम्र व्यक्ति की आत्मा में ईश्वर निवास करता है। जो दूसरों को क्षमा कर देता है, वो खुद को ईश्वर के समीप ले जाता है। जो समय पर न बदले, वो समय के साथ मिट जाता है, पर जो समय के साथ निखरे, वो अमर हो जाता है। कोई आपको छोड़ जाए तो उसे रोकने की प्रार्थना मत करना। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वो राह भटक कर भी तुम्हारे पास आएगा। हर रिश्ता समय पर आधारित होता है। जो समय पर साथ दें, वही सच्चा है। वरना हर भीड़ में दो चार अपने जैसे दिखते हैं, पर पहचान उन्हीं की होती है जो मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम्हारे शब्दों का कोई मोल न समझे, यदि संसार की चिंता छोड़ दो तो संसार तुम्हारे पीछे चलेगा, पर यदि हर पल दुनिया को खुश करने चले तो स्वयं को खो बैठोगे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और मन में विश्वास बना रहे तो जान लो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारे मौन को सुनते हैं और तुम्हारी पीड़ा को जानते हैं। जब कोई तुम्हें न समझे तो ईश्वर से कहो, मुझे खुद को समझने की शक्ति दे, क्योंकि जब मैं खुद से जुड़ जाऊंगा तो कोई मुझे तोड़ नहीं सकेगा। हर दिन को आखिरी समझकर जियो, ताकि पछतावा न बचे, और हर काम को आराधना समझकर करो, ताकि पुण्य बन जाए। जो वाणी कठोर होती है वो रिश्तों को तोड़ देती है, पर जो वाणी प्रेम से बंधी हो वो पत्थर को भी पिघला देती है। कभी किसी की मुस्कुराहट को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि क्या पता उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी पीड़ा छुपी हो। जो अपने कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करता है, उसका हर काम यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। किसी ने सच्ची बात कही, तू दौड़ मत, बस चलता रहे, क्योंकि जो ठहर गए
वो खो गए, जो दौड़े वो थक गए, मगर जो चलते रहे वो जीत गए। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर इन विचारों ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो नीचे कमेंट करें जय श्री कृष्ण। इन्हें साझा करें अपने प्रियजनों के साथ, ताकि वो भी इन शब्दों की सच्चाई को अनुभव करें। और इस ज्ञान यात्रा को निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को अब भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।